नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत कोलकाता से। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो और रैली के मुद्दे पर कोलकाता पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर गहमागहमी हुई है। पहले तो पुलिस ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत दूसरे नेताओं को रोड शो निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता भी रोड शो और रैली पर अड़ गए। काफी देर तक चली गर्मागर्म बहस के बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं को शर्तों के साथ रैली निकालने की इजाजत दे दी। इस रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पहुंच गए। इससे पहले रैली को रोके जाने पर हंगामा बढ़ गया। दोनों नेता अलीपुर से रैली शुरू करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत ही नहीं दी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ गया। जबकि इस रैली को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की और भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए। रैली में शामिल होने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन दोनों ही तस्वीरों से आप अंदाज लगाइए कि जबरदस्त रोड शो निकालने की तैयारी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा गहमागहमी और बहस देखने को मिली तब जब पुलिस ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत दूसरे नेताओं को रोड शो निकालने की इजाजत देने से इनकार किया और इसके बाद बीजेपी नेता भी रोड शो और रैली पर अड़ गए। काफी देर तक यही सब चलता रहा। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को शर्तों के साथ रैली निकालने की इजाजत दी। इस रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पहुंचे। इस बीच रैली रोकने से नाराज बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर इस रैली को रोकने का आरोप लगाया है। किसी भी हालात में रैली निकालने का दावा किया है। ये आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। राकेश जी, ये बताइए, ये आपके चारों तरफ यहाँ पे चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया है, अभी जो देख रहे हैं, आप रैली कैसे कर पाओगे? मेन टू मेन गिरफ्तार किया है। हिलने नहीं दे रहा है, चलने नहीं दे रहा है, घर के पास नहीं दे रहा है। बाहर में टीएमसी का गुंडा लोगों को भी रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मिছিল निकलेगा। मेरा डेमोक्रेसी में राइट है। हमने आज 10 दिन से संवाद किया है पुलिस कमिश्नर से, हेडक्वार्टर से। उन्होंने बोला कि खाली आप हमको एक कोऑपरेशन करिए कि कालीघाट मुख्यमंत्री का घर में आप जाने का रास्ता बदल दीजिए। मैंने वो भी बदल दिया। उसके बाद एक मेल किया कि गाड़ी कम कर दीजिए। हमने गाड़ी भी कम कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कोई गाड़ी नहीं जाएगा, पद यात्रा होगा, उसमें भी हमने राजी हो गया। तो आज रैली होगा कि नहीं होगा? रैली तो तृणमूल का सुप्रीमो और जितना 25,000 इनका पुलिस का संख्या बल, वो भी नहीं रोक पाएगा। तो राकेश सिंह, आप बीजेपी के नेता को सुन रहे थे, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी की गई थी, हमारी पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार थे, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कवायद की गई। बहुत लंबी बहस पुलिस के साथ चली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की, लेकिन बीजेपी पूरी रणनीति के साथ इस रोड शो को आगे बढ़ाती हुई नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ये बार बार कह रही है कि हमें जानबूझकर इस तरह के रैली रोड शो करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका सिंह जुड़ रही हैं। आशिका, बीजेपी को इजाजत नहीं मिली है, इस पर एक रिपोर्ट आशिका की देखते हैं, उसके बाद हम उनके साथ लाइव जुड़ेंगे। घंटों तक पुलिस के साथ चली जद्दोजहद के बाद बीजेपी की रैली को कोलकाता के अलीपुर में शर्तों के साथ पुलिस ने परमिशन दिया है। कोलकाता के अलीपुर से ये रैली, जिसमें भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, उसके साथ ही यहाँ पर हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। पुलिस ने इस रैली को पहले अनुमति नहीं दी थी और काफ़ी जद्दोजहद के बाद बीजेपी के नेता लगातार प्रयास करते रहे। उसके बाद शर्तों के साथ जो है रैली को परमिशन दी गई है। यहाँ पर बाकी जो सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन्हें पैदल जाने की अनुमति ही दी गई है। सीधे कोलकाता को रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आशिका, हमारी सहयोगी, जुड़ी हुई है। आशिका, जरा ये बताइए कि इस रैली को करने के लिए शर्तें कौन सी हैं जिसके तहत इजाजत मिली है बीजेपी को? तो चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल हम आगे जानेंगे आशिका से, लेकिन इस बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के रोड शो को पहले पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन काफी ज्यादा हुज्जतबाजी हुई, बहस हुई, हंगामा हुआ और उसके बाद शर्तों के साथ बीजेपी को इस रोड शो को निकालने की इजाजत मिली है। लेकिन साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस इजाजत को न मिलने के दौरान काफी हंगामा हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। हालांकि ये जरूर बाद में फिर माहौल इस तरह से बन गया कि इजाजत देनी ही पड़ी। आशिका हमारे साथ है। आशिका, अभी बताइए क्या चल रहा है वहां पर?
जी देखिए, फिलहाल ये जो रैली है यहाँ निकल चुकी है कोलकाता के अलीपुर से और हेस्टिंग्स में जो पार्टी ऑफिस है बीजेपी का वहाँ की तरफ कूच कर रही है। सभी बड़े नेता शामिल है, कैलाश विजयवर्गीय है, मुकुल रॉय है, अर्जुन सिंह है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद ये परमिशन मिली है पुलिस की तरफ से और सिर्फ एक ही जो वाहन है उसको अलाउ किया गया है जिसके ऊपर जो भी पार्टी के नेता हैं वो सवार हैं। बाकी कार्यकर्ता जो हैं सभी को सिर्फ पैदल जाने की अनुमति दी गई है, हाथों में झंडा लेकर के और भगवा रंग के बलून लेकर के, ढोल और संगीत के साथ ये रैली निकली है। भाजपा नेता जो हैं कैलाश विजयवर्गीय के अलावा जो स्थानीय नेता है राकेश सिंह, जो लगातार कल से कोशिश कर रहे थे कि परमिशन पुलिस की तरफ से मिल जाए, वो भी रैली में शामिल हैं। और लंबी बहस हुई पुलिस के साथ, उनकी पुलिस के अधिकारी सुबह से यहाँ पर मौजूद थे। भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था, प्रिजन वैन लगाई गई थी और उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले आशिका, आपके साथ बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बात करिए, उनसे पूछिए कि उस रोड शो को लेकर जो इजाजत नहीं मिल रही थी उसकी वजह वो क्या मानते हैं? ये जो परमिशन नहीं मिल रही थी आप लोगों को, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये ममता का सरकार जो है ना, ये कोई भी विरोधी गोष्ठी को कोई परमिशन नहीं देने वाला है, ये हम लोग समझ चुके हैं। और बीजेपी अभी मैदान में उतरे हैं, परमिशन मिले या ना मिले हम लोगों का रैली होगा, होके रहेगा, ममता जो चाहे करे। यहाँ पर आरोप सीधे सीधे ममता बनर्जी पर लगाया जा रहा है। दादा आप बताइए, ये जो परमिशन नहीं मिली है इसकी वजह से कितनी मुश्किलें हुई हैं? मुश्किलें तो आई है, लेकिन सब मुश्किल दूर करना ही बीजेपी का काम है, ममता को हटाना बीजेपी का काम है। आगे देखिए और क्या होता है। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, प्रीति की भीड़ जो यहाँ पर है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। ये सकरी गलियाँ हैं कोलकाता के अलीपुर इलाके की, खिदरपुर इलाके की, जहाँ पर जो लोग सड़कों के दोनों किनारे यहाँ पर खड़े होकर के कहीं फूल बरसा रहे हैं तो कहीं पर स्वागत के गीत गाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर आपको गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ 2 ही नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर गाड़ियाँ आशिका आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में इस रोड शो की किस तरह से मौजूदगी लोगों के बीच है वो भी दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जहां जहां से रोड शो निकल रहा है ऊपर से लोग उस रोड शो पर जो गाड़ी में सवार नेता है बीजेपी के, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी इस इलाके में अपनी ताकत को अच्छी तरह से समझती है और इसी वजह से वो रोड शो करना चाह रही थी जिसकी इजाजत पुलिस के जरिए नहीं दी जा रही थी। हमारे साथ यहाँ पर प्रियंका टिब्रेवाल हैं जो बीजेपी की नेता है, साथ ही वकील हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं पुलिस जो परमिशन नहीं दे रही थी, प्रियंका क्या कहेंगी उस पर, कितनी मुश्किल हुई? बहुत वाजिब बात है, वो हमेशा ऐसा होता है, ये कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। जितनी बीजेपी की रैलियां होती हैं यहाँ कभी भी लोग परमिशन नहीं देते क्योंकि उनको खौफ है, आतंक है। जितनी बार हमारी रैली होती है इतने लोग रास्तों पर उतरते हैं, वो ये चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज नहीं जाए कि अब बीजेपी ने जो है वो अपनी जगह पकड़ मजबूत कर ली है बंगाल में, इसीलिए वो ये परमिशन नहीं देती हैं। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि जब परमिशन नहीं दी है पुलिस ने तो रैली करने की क्या जरूरत है? अच्छा, हमें परमिशन की दरकार है, वो बिना परमिशन कुछ भी कर सकते हैं। हम जहाँ पे भी जाएं हमें लिखित परमिशन चाहिए और वो बिना परमिशन ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में नंगे पैर घूम सकती हैं। क्यों ये फर्क? दिस इज डेमोक्रेसी, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आज की बात करें तो आप लोगों को सिर्फ पैदल जाने की अनुमति दी गई है, जो कार्यकर्ता हैं गाड़ी वगैरह की अनुमति नहीं दी गई है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, बीजेपी के जो लोग हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे लिए 10-15 किलोमीटर चलना कोई खास बड़ी बात नहीं होती है। अभी भी आप जानते हैं यहाँ पे 600 से ज़्यादा बाइक्स पार्क हैं क्योंकि वो सारी रैलियों में शामिल होने वाली थी। ये जोर जो है वो देख करके ये लोग इतने डर गए, चाहते नहीं कि पब्लिक ऐसा देखे, मगर रोकने से क्या होगा, ये हवा जो है बीजेपी की वो हवा आंधी की तरह आएगी और इनको उड़ा करके ले जाएगी। तो ये प्रीति, आप आवाज आपने सुनी, यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, पूरे जोश में हैं। ये जो रोड शो चल रहा है जिसमें गाड़ियां कम और आदमी चलते हुए, बीजेपी के कार्यकर्ता चलते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, इस पर हम आगे भी जुड़ेंगे आपसे। इससे पहले 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उनके काफी
काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी हमला किया गया था। हमले में कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार बीजेपी नेता बंगाल दौरे पर हैं और इसी क्रम में कैलाश विजयवर्गीय की रैली होनी थी। हमारे साथ आशिका जुड़ी हुई है। आशिका, जैसे अभी बीजेपी के नेता प्रियंका कह रही थी कि ये बीजेपी की बढ़ती ताकत का खौफ है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्यों रोका जा रहा था इस रोड शो को करने से? देखिए, फिलहाल सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं। जो भीड़ है वो अपने आप में आपके इस सवाल का जवाब देगी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय ये भी आए हैं। काफ़ी मुश्किल के बाद ये परमिशन भले ही मिली हो, लेकिन बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता थे वो लगातार ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए वो ज़रूर इस रैली को करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर राकेश सिंह हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने इस रैली को आयोजित किया है और लगातार पुलिस के साथ जो है वो वेट कर लीजिए, दोबारा आएंगे बहस होती रही है। और यहाँ पर फिलहाल जो है जगह जगह पर जो है भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। और क्योंकि गलियां यहाँ पर सक्रिय हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। ये वो वाहन है जिसके ऊपर कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो सवार हैं। और भीड़ इतनी है कि जो गाड़ी है उसको निकलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। और बावजूद इसके यहाँ पर जो पुलिस बल भी जगह जगह पर मौजूद है। और हम राकेश सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, परमिशन आप लोगों को मिली, कितनी मुश्किलें हुई? ये मुश्किलें बताती हैं कि हम लोग बंगाल में नहीं हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, और या कोई बहुत ऐसा इस्लामिक कंट्री में है जहाँ पर जय श्री राम गाली लगता हो, जय श्री राम दीदी को खराब लगता हो। दीदी का जो अपना कानून है उस कानून को ही मानना पड़ेगा। उसको हम लोग ध्यान में न रखते हुए अपना काम किए हैं और पुलिस और प्रशासन को झुकाए हैं। क्यों आखिर ये रैली को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही थी? अरे पुलिस प्रशासन दीदी से डरती है, किसी का बदली हो जाएगा कलकत्ता से बांग्लादेश, किसी का बदली हो जाएगा कलकत्ता से पाकिस्तान, तो वो लोग सभी कोई डरते हैं कि सरकारी नौकरी में कभी किसी का बदली आज 50 किलोमीटर दूर कर दिया जाए, तो पुलिस भी डर भय वाली वातावरण में है। तो यहाँ पर बीजेपी के नेता जो राकेश सिंह है, इनका ये आरोप है, इनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस भी खौफ के साए में जी रही है। यहाँ की तस्वीरें। लेकिन आशिका अभी उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलने से ऐतराज है ममता बनर्जी को। वो तो सीधे सीधे बता रहे हैं, पुलिस ये दलील दे रही है कि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा बाधित हो सकता है, जाम लग सकता है, इस वजह से। इसमें सीधे जय श्री राम नहीं बोलने वाली बात कैसे जोड़ी जा रही है बीजेपी के जरिए? देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन एक तरह से ये कर रहे हैं, इसके डर के मारे उनको परमिशन नहीं दी जा रही थी। हालांकि पुलिस ने कल रात को जो ईमेल पर जवाब दिया था, साफ कहा था कि कोलकाता शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ेगी, जिसकी वजह से ये परमिशन रैली को नहीं दी जा। लगातार यही बहस होती रही, मौजूद थे उनके साथ, और अंत ये निर्णय हुआ कि गाड़ी जो है, गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रीति जी, और पैदल इसीलिए चल पड़े हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, और एक गाड़ी जिस पर जो शीर्ष नेतृत्व है इस वक्त बंगाल की कमान संभाल रहे हैं वो सवार हैं, और इस तरह से इस रोड शो को अलीपुर में आगे निकाला जा रहा है। आशिका तमाम जानकारियां पहुंचा रही है। साथ ही जब आशिका से मैं बात कर रही थी, आशिका वहां पर लगातार जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। बिल्कुल, जगह जगह पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं।
स्वागत में गीत जो है भाजपा नेताओं के लगातार गाए जा रहे हैं। अब ये जो हेस्टिंग्स में पार्टी ऑफिस है बीजेपी का, उस दिशा में ये रैली जो है वो अग्रसर है। यहाँ पर खिदरपुर ये इलाका है जो कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ये कहा जा सकता है। वहाँ पर ये रैली और ये जो भीड़ है अपने आप में ये कहानी कहती है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने के लिए। अच्छा, एक और बात आशिका बताइएगा, अभी आपने बताया कि तृणमूल का गढ़ है, लेकिन जिस तरह से रोड शो आगे बढ़ रहा था, ऊपर से जिस तरह से घरों से फूलों की बरसात हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी वहां पर मजबूत पकड़ बनाने की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। क्या यही डर है टीएमसी को, जो इस तरह पुलिस के जरिए किसी भी तरह से उनके रोड शो को प्रभावित करने की कवायद हो रही थी? देखिए प्रीति, इसके पहले भी यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको ये जानकारी दूं कि इसके पहले की भी जो भी रैलीज हुई है बीजेपी की, कभी भी पुलिस की तरफ से परमिशन रिटर्न नहीं दिया गया है। और जगह जगह खिदरपुर मोड़ पर पुलिस बल जो तैनात है, ये सिर्फ एक हिस्सा है जो रैली गुजरने का रास्ता है। यहाँ पर पुलिस बल संख्या में तैनात पर किया गया है, तो ये पहले भी देखा जाता है। आपकी आवाज बहुत साफ आशिका नहीं आ रही है, बीच बीच में कट जा रही है। मैं आपसे इन तस्वीरों के जरिए ये लगातार समझ रही हूँ कि किस तरह से बीजेपी अपने इस रोड शो को आगे बढ़ा रही है। भगवा रंग के गुब्बारे लिए हुए कार्यकर्ता बीजेपी के इस भीड़ में मौजूद हैं और आपके पीछे मेरी जहां तक नजर जा रही है, या तो वो भगवा गुब्बारे दिख रहे हैं या फिर पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं और भीड़ भी ठीक ठाक नजर आ रही है। आप लगातार ये कवरेज कर रही हैं रोड शो, रैली, तमाम जगहों की। जरा बताइए कि इस रोड शो को लेकर वहां मौजूद लोगों में कितना उत्साह है या फिर वो कितना शरीक हो रहे हैं इसमें? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो न सिर्फ इस तरफ जहाँ पर गाड़ी जो है भाजपा की रैली जो है और गाड़ी पर नेता सवार होकर निकल रहे हैं, बल्कि सड़क के हर तरफ लोग खड़े हैं और बच्चे भी खड़े हैं, वो भी रैली को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उत्सुक हैं। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात करें, भाजपा के स्थानीय नेताओं की बात करें, सभी उत्साहित हैं। रैली को परमिशन नहीं मिली, उसको लेकर के काफ़ी मुश्किल हुई आप लोगों को। हम लोग के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आगामी चुनाव में यहाँ पे बांग्ला में बीजेपी आएगा, ये हमारा विश्वास है। और आज जो रैली हो रहा है यहाँ पे ये रैली में यहाँ पे लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे एकदम एक्टिव है और एक्टिवली काम कर रहा है। बिल्कुल, ये आवाज़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आप सुनिए। इनका कहना है कि तैयार है पूरी तरह से चुनाव के लिए। पहले आशिका, एक गाने की धुन भी बज रही है, उसकी बोल क्या है अगर आप समझ पाए, अगर वो स्थानीय भाषा में है तो? जी देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर लगातार जगह जगह पर गाने चलाए जा रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान में, तो कहीं जो पार्टी के दूसरे नेता हैं और उन पे जो है जोश भरने के लिए ये गाने चलाए जा रहे हैं। जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं सभी हाथों में ये बलून्स लेकर के, झंडे लेकर के, और काफ़ी देर से, घंटों से इंतज़ार कर रहे थे रैली के निकलने का। कितनी देर से इंतज़ार करना पड़ा आपको रैली के लिए? नहीं मैडम, हम लोग 2 बजे आया। हम लोग पहले से हम लोग का ये था जो 2:30 बजे शुरू होगा, तो 2:30 बजे से हम लोग आए थे और इतना भीड़, इतना सब हम लोग का भाई सब है, तब इसलिए हम लोग 3 बजे देरी हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग हैं बीजेपी की तरफ से है और हम राकेश सिंह को सपोर्ट करते हैं। राकेश सिंह हम लोग का भी मसीहा है, भैया है, भैया। यहाँ पर आप लोग बताइए, घंटों का इंतजार करना पड़ा क्योंकि पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी। उत्साह में कोई प्रशासन है वो डर गया है, इसीलिए परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन भैया तो हम लोगों का जो मसीहा है। तो आशिका बता रही है कि किस तरह से वहां देर जरूर हुई इस रोड शो को शुरू होने में, लेकिन जैसे ही रोड शो ने रफ्तार पकड़ी, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जुड़ते हुए दिखे। आशिका, एक बार फिर से जरा बीजेपी कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं आपसे बात कीजिए और इस रोड शो को लेकर उनको उम्मीद क्या है, और ये जो रोकने की कवायद की गई थी इस रोड शो को, उसको लेकर वो क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनसे बात करूंगी। ये तो आप स्कार्फ वगैरह लगाकर आए हैं,
परमिशन तो पुलिस नहीं दे रही थी, कितनी देर इंतजार करना पड़ा आपको? कितनी देर इंतजार करना पड़ा आपको? बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। तो यहाँ की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, लगातार यहाँ आगे भी बीच में भी लोग जो हैं वो झंडे लेकर के खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में बीजेपी के झंडे और बलून के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के झंडे भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर अलीपुर इलाके में रोड शो चल रहा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस रोड शो में भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोग आस पड़ोस के जो भी जहां से भी ये रोड शो गुजर रहा है उसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई, जब वहां से रोड शो गुजर रहा था तो ऊपर जो घरों में मौजूद लोग थे वो फूलों की वर्षा यहाँ बीजेपी के नेताओं पर कर रहे थे। हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर और भगवा रंग के गुब्बारे लेकर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रोड शो। गाड़ियां ले जाने की इजाजत नहीं मिली। एक गाड़ी पर शीर्ष नेतृत्व बंगाल की कमान संभालने वाले सवार हैं और वहीं दूसरी तरफ पैदल चलते हुए रोड शो आगे बढ़ाया जा रहा है। आशिका हमारे साथ है। आशिका, अभी की तस्वीर बताइए। तो ये वो तस्वीर जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी, लेकिन साथ ही आशिका की आवाज बहुत साफ इसलिए नहीं सुनाई पड़ रही है क्योंकि वहां पर लाउड स्पीकर पर जो गाना है वो बज रहा है। इस गाड़ी को आपने देखा जिसमें वहां पर नेता बीजेपी के सवार हैं, सामने उस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और कहा जा रहा है कि इस बार का मुकाबला, इस बार का बंगाल चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। और ऐसा बार बार बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार जो किला है टीएमसी का वो ध्वस्त होगा, धराशायी होगा। और इसी कवायद के तहत डरी हुई ममता सरकार नजर आ रही है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से उनके कैंपेन को, बीजेपी के कैंपेन को प्रभावित किया। को देखेंगे तो विदेश